माँ सरस्वती 84 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम जानेंगे विटामिन। विटामिन एक ही वीडियो में आप विटामिन की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। विटामिन, सबसे पहले आपको ये बता, विटामिन का आविष्कार फ्रंक ने सन 1911 ईस्वी में किया था। देखिए दोस्तों, यहाँ दो प्रश्न बन रहे हैं। पहला, विटामिन का आविष्कार किसने किया था और कब? ठीक, तो विटामिन का आविष्कार फ्रंक ने किया था। कब? 1911 ईस्वी में। दो प्रश्न यहाँ आपका बन गया। अब यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, इनसे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ भी दो प्रश्न आपको बन रहे हैं। पहला प्रश्न यह है कि विटामिन किस प्रकार का यौगिक है? तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। ये प्रश्न एक हो गया। दूसरा, विटामिन में क्या प्राप्त नहीं होती है? तो कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। ठीक, जो दो प्रश्न यहाँ हो गया। अब दोस्तों देखते हैं, परंतु ये शरीर के उपचाय में रासायनिक प्रतिक्रिया के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, एक प्रश्न यहाँ भी है आपको, यानी कि ये शरीर के उपाचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक प्रश्न यहाँ। और दूसरा प्रश्न ये है, यानी कि इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। यानी कि विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। अगर आपको प्रश्न आ जाए कि विटामिन को क्या कहा जाता है और ऑप्शन ए रहे, तो आप कहेंगे कि विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ से आप समझ गए, यहाँ पे आपको इतने में 6 प्रश्न। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ है घुलनशीलता के आधार पर विटामिन का 2 प्रकार होता है। एक प्रश्न ए हो गया। प्रश्न नंबर आपका 1 यहाँ पे ये बना कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। ठीक, एक जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। ठीक, तो देखिए, जल में घुलनशील बी और सी है और वसा में घुलनशील ए डी ई के। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, आप जान लीजिए कि विटामिन ऐसे कैपिटल लेटर में 6 हैं, सिर्फ 6। कौन कौन? बी सी ए डी ई के, बी सी और ए डी ई के। तो कैसे पता चलेगा? ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार आते हैं। कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है? ऑप्शन दिया रहता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ऑप्शन दिया रहता है। उसमें से आपको टिक करना रहता है। तो देखिए, सबसे इसको याद करने का तरीका बस बहुत ही आसान ट्रिक्स है। बी सी यानी कि बी फॉर बाल और सी फॉर काइट। बिल्ली बाल को लेकर जल में कूद गई। ये आपका जल में घुलनशील बी और सी हो गया। और शेष जो बचेगा उसको आप समझ लीजिए कि वसा और कार्बनिक में घुलनशील है। और शेष जो ए डी ई के है, तो ए डी ई के का मतलब ये हो गया कि डी फॉर डॉग, ठीक ना, और ए ई के कुत्ता जो है ए ई के को लेकर वसा में कूद गया। ठीक, बस 2 ही पार्ट इसको याद रखना है। तो दोस्तों, एक प्रश्न आपका यहाँ हो, विटामिन कितने प्रकार के हो गए? विटामिन 2 प्रकार के। विटामिन घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, वसा में कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, ये भी आपको परीक्षाओं में आता है, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में आपको ये आंसर लिखना है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक,
यहाँ तक आप समझ गए। अब चलते हैं आगे। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी वीडियो है। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं। विटामिनों के संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है। इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। यानी कि विटामिनों का संश्लेषण जो होता है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होती है, इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन द्वारा होती है। जब हम कोई भोजन करते हैं, हरी साग सब्जियां, अंडा, मांस, मछली, तब हमें विटामिन लेता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि तथापि डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। कैसे होता है? देखिए, विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्टेरोल द्वारा होता है, ठीक। और विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहां से उसका अवशोषण भी होता है। देखिए यहाँ प्रश्न ये बन रहा है कि शरीर में संश्लेषण द्वारा प्राप्त होने वाले विटामिनों का नाम बताएं। तो हम क्या बताएंगे? डी और के। अब प्रश्न ये बार बार आता है कि सूर्य से कौन सी विटामिन मिलती है? तो डी, ठीक। किसके द्वारा, किस माध्यम से मिलती है? त्वचा द्वारा। इस प्रश्न को आप हमेशा याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में आती रहती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो परीक्षाओं में आता है। देखिए, इसमें आपको 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं? 3 प्रकार के। विटामिन, रासायनिक नाम और स्रोत। तो विटामिन, रासायनिक नाम और रोग और स्रोत, इससे आपको अधिकांश 3 या 4 प्रकार की प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं आप इसको पहले समझ लीजिए। ये 3 या 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे पहला आता है, इस तरह से प्रश्न दे देगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। दूसरे प्रकार के प्रश्न ये दे देगा कि रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन ए का। 2 प्रश्न इसमें बन गया। विटामिन ए से कौन से रोग होता है? ठीक, रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोपैथेलेमिया, ठीक। अब चौथी सवाल इसमें ये बनता है कि विटामिन ए का स्रोत क्या है? ठीक, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से इसमें 3 या 4 प्रश्न आते रहते हैं और अधिकांश आते हैं। तो चलिए हम इसको अच्छी तरह से जान लेते हैं। विटामिन, देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है, याद रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, यानी कि ए रे, ठीक, रेटिनॉल। तो विटामिन ए से कौन से रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी जो होता है रात में न दिखाई देने वाला एक रोग है। और संक्रमणों का खतरा, जीरोपैथेलेमिया, ठीक। ये 3 रोग विटामिन ए से होते हैं। इसका स्रोत क्या है? दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछलीकृत तेल यानी कि मछली, ठीक। अब नेक्स्ट, विटामिन B1। देखिए, मैंने 6 प्रकार के विटामिन आपको बताया था। कौन कौन? ए, बी, ठीक, डी, ई, ठीक, के। तो ये 6 प्रकार के जो विटामिन है, और सी, ये 6 प्रकार के जो विटामिन होते हैं। लेकिन बी जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 12 प्रकार का मान के चलिए लगभग। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, ठीक। तो इनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण है, जिस लगभग B1, B2, B3, जैसे कि B1, B2, B3 और उसके बाद में B5, B6, B7, B11, B12, ठीक है। तो इन विटामिनों के बारे में हम जानेंगे। तो विटामिन, अब यहाँ से चलिए,
विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। विटामिन B1 से कौन सा रोग होता है? बेरी, ठीक है। और इसका स्रोत क्या है? मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां। तो देखिए आपको बस अगर हम इस पे ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो करीब करीब आपको 100 ऑब्जेक्टिव आएगा और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और ए कभी बी के सी ऑप्शन मार देते हैं। इसमें बस आप ये याद रखिए कि विटामिन B1 को हम थायमिन कहते हैं और विटामिन B1 से बेरी रोग होता है, ठीक है ना। ये मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां से प्राप्त होती है। बस इतना ही याद रखना है। अब आपको किसी तरह से भी प्रश्न घुमाकर पूछेगा कि रासायनिक के नाम जो थायमिन है वो किस विटामिन का नाम है? तो B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन है। B1 से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है, ठीक है ना। ठीक, तो B1 किस स्रोत से पाया जाता है? अगर कुछ ऑप्शन दिया रहे तो इसको भी आप लिख सकते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट, विटामिन B2। देखिए विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो है वो राइबोफ्लेविन है, ठीक। ये रोग जो होता है इससे कौन सी रोग होती है? त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना और जीहा का फटना, ठीक। इसमें 3 ये रोग, यानी कि त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीहा का फटना, ठीक। प्राप्त किससे होता है? इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत जो है वो क्या है? खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां और दूध, ठीक। अब नेक्स्ट विटामिन B3। देखिए विटामिन B3 का रासायनिक नाम जो होता है निकोटिनेमाइड, यानी कि नियासिन। इसको नियासिन भी कहते हैं। विटामिन B3 को निकोटिनेमाइड या नियासिन भी कहते हैं। इस रोग कौन सा होता है? देखिए विटामिन B3 से बाल का सफ़ेद होना और मंद बुद्धि होना, यानी कि बुद्धि कमज़ोर हो जाना। ये 2 रोग जो होता है वो विटामिन B3 से होता है और इसका स्रोत जो है मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना और टमाटर है। विटामिन B3 को हम रासायनिक नाम जो है निकोटिनेमाइड या नियासिन कहते हैं और इससे होने वाले रोग बाल का सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना। इसका स्रोत जो है मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना और टमाटर है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, विटामिन B5। देखिए विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम जो होता है पेंटोथेनिक अम्ल। इससे कौन से विटामिन B5 से कौन सा रोग होता है? देखिए इससे रोग जो होता है पेलाग्रा, त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम, ठीक। ये प्राप्त किससे होता है? मांस से, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां, ठीक। अब नेक्स्ट विटामिन B6। देखिए विटामिन B6 जो है इसको हम पायरिडैक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरिडैक्सिन। इससे कौन सा रोग होता है? देखिए एनीमिया और त्वचा रोग। विटामिन B6 पायरिडैक्सिन इसका रासायनिक नाम है और इससे रोग जो होता है एनीमिया और त्वचा रोग होता है, ठीक। इसका स्रोत जो है यकृत, मांस और अनाज होता है। विटामिन B6 को पायरिडैक्सिन कहा जाता है और इससे होने वाले रोग एनीमिया और त्वचा रोग है। इसका स्रोत जो है यकृत, मांस और अनाज है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, विटामिन B7। देखिए बहुत अच्छी प्रश्न है। विटामिन B7 को हम बायोटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन B7 को हम बायोटिन कहते हैं और इससे कौन सा रोग होता है? लकवा और शरीर में दर्द और बालों का गिरना। जो हमारे बाल झड़ते हैं
ठीक ना, जो हमारे बाल झड़ते हैं और जब किसी व्यक्ति को लकवा मार देता है, शरीर में दर्द होता है, ये विटामिन B7 की वजह से होता है। और विटामिन B7 को हम बायोटिन कहते हैं। इसका रासायनिक नाम जो है बायोटिन है। ये जो है मांस, अंडा, यकृत और दूध से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है विटामिन B11। देखिए विटामिन B11 जो है, विटामिन B11 को हम फार्लिक अम्ल कहते हैं। क्या इससे होने वाला रोग क्या है? एनीमिया और पेचिश रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया और पेचिश रोग। ठीक, ये प्राप्त किससे होता है? देखिए दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा और सेम से प्राप्त होता है। विटामिन B11 का रासायनिक नाम फार्मिक अम्ल है। ये रोग, इससे उत्पन्न होने वाले रोग एनीमिया और पेचिश रोग होते हैं। लोगों को पेट में जो पेचिश हो जाता है और एनीमिया हो जाता है, ये जो विटामिन B11 की कमी से होता है। ये दाल, यकृत, सब्जियां और अंडा में और सेम में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन में विटामिन B12। देखिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन कहते हैं। इसका रासायनिक नाम B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। इससे उत्पन्न होने वाले रोग जो होता है एनीमिया और पांडु रोग है। क्या है? एनीमिया और पांडु रोग B12 से भी होता है। ठीक, इसका स्रोत जो है मांस, कलेजी और दूध, मांस, कलेजी और दूध से ये प्राप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन पर है सबसे अच्छी प्रश्न है विटामिन C। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। देखिए दोस्तों, इससे प्रश्न परीक्षाओं में बार बार आती है। ये बहुत ही VVI है, इससे प्रश्न बार बार आता है। कौन से प्रश्न आता है? पहले तो ये आता है कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, विटामिन C से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? अस्कर्वी, यानी कि मसूड़ों का फूलना। ये इस प्रकार के भी प्रश्न आ चुका है। और इसमें सबसे बड़ी प्रश्न आता है कि विटामिन C किससे प्राप्त होता है? नींबू, संतरा, नारंगी और अधिकांश करके आंवला भी दिया रहता है। ठीक है, जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन C पाया जाता है अधिक मात्रा में। यानी कि इससे प्रश्न इस तरह से भी आ चुका है कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्वी। विटामिन C से होने वाला रोग क्या है? स्कर्वी। विटामिन C किसमें प्राप्त किया जाता है? ये भी। और चौथा प्रश्न ये भी आ चुका है कि विटामिन C जो होता है किसमें घुलनशील होता है? जल में या वसा में। तो मैंने आपको बता दिया हूँ कि BC, यानी कि B फॉर बाल और C फॉर कैट। बिल्ली जो है वो बॉल को लेकर जल में कूद गई, यानी कि विटामिन C जो है वो जल में घुलनशील होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बहुत अच्छी प्रश्न है, विटामिन D। देखिए विटामिन D का रासायनिक नाम जो है कैल्सिफेरॉल है। क्या है? कैल्सिफेरॉल। ये प्रश्न आ जाता है कि विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। लेकिन विटामिन D से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, यानी कि बच्चों में रिकेटस होता है। रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में होता है, यानी कि पुरुषों में। बच्चों में रिकेटस और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया होता है। ठीक है ना। ये मछली, कृत तेल, दूध और अंडे से प्राप्त होते हैं। देखिए इसमें एक प्रश्न अक्सर आया जा करता है कि सूर्य से, क्या दोस्तों? सूर्य से है, सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है? तो D विटामिन मिलता है। ये प्रश्न बार बार आ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, बहुत अच्छी प्रश्न है और इससे भी आपको बार बार परीक्षाओं में आता है। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें प्रश्न ये बनता है कि जनन शक्ति का कम होना है, यानी कि जनन शक्ति, यानी कि जो नपुंसकता,
नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होता है? ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आता है। तो विटामिन ए प्राप्त किससे होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है, विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इससे उत्पन्न होने वाले रोग जो है जनन शक्ति का कम होना, यानी कि नपुंसकता। ये परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार आ जाते हैं। इसका स्रोत जो है पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं और वनस्पति तेल। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न की ओर। देखिए लास्ट प्रश्न जो है विटामिन के। देखिए दोस्तों, विटामिन के से भी बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्या? फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। देखिए रक्त का थक्का बनना, ये परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न आ चुके हैं कि रक्त का थक्का बनना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन के, ए, डी, ई दिया रहता है। इसका सही आंसर हम को के मारते हैं। और ये प्राप्त जो होता है टमाटर, हरी सब्जियों, आंतों में भी उत्पन्न होता है। विटामिन के जो होता है आंतों में, यानी कि आपको बताए थे कोलन के द्वारा होता है, संश्लेषित होता है और उसी में अवशोषित भी होता है। ठीक है, तो विटामिन के रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना आखिर है क्या? देखिए जब ये जो रोग हो जाता है, यानी कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनना जो रोग होता है, यानी कि फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। रक्त का थक्का बनने का अर्थ ये होता है कि जिस व्यक्ति को ये रोग हो जाती है, जब उसको किसी भी शरीर की कोई भी भाग में जब कट जाता है और ब्लड गिरना चालू हो जाता है, तो वो जल्दी रुकता नहीं है। क्योंकि ब्लड तभी रुकता है जब शरीर में रक्त का थक्का बनने की क्षमता हो। और रक्त का थक्का न बनना जब चालू हो जाता है तो क्या होता है कि शरीर में ब्लड लगातार गिरने लगता है, क्योंकि रक्त थकता ही नहीं है, वो गाढ़ा नहीं हो पाता है। तो रक्त का थक्का न बनना विटामिन के की कमी से होता है। दोस्तों मुझे आशा है कि इस वीडियो को आपको अच्छा लगा भी होगा और पसंद भी आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी।